जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। भादों का महीना सबसे बड़ा महीना माना जाता है, सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस बड़े महीने में बहुत सारे तीज त्यौहार आते हैं। इन्हीं में से एक है दूबड़ी अष्टमी यानी दूबड़ी आठे। स्थानीय भाषा में इसे दूबड़ी आठे कहा जाता है। दूबड़ी आठे का व्रत महिलाओं के द्वारा अपने संतान की रक्षा के लिए, अपनी संतान की लंबी आयु के लिए की जाती है। दूबड़ी आठे का व्रत कुछ लोग सप्तमी के दिन भी करते हैं और उसे संतान सप्तमी के रूप में कहा जाता है। कुछ लोग अष्टमी के दिन करते हैं, लेकिन दोनों का पूजा का तरीका और कहानी, पूजा की कहानी एक जैसी है। तो आज इस वीडियो में हम आपको दूबड़ी अष्टमी की कहानी शेयर करने जा रहे हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। दूबड़ी अष्टमी की पारंपरिक कहानी के अनुसार एक साहूकार था, उसके 8 बेटे थे। किसी किसी कहानी में लोग 7 बेटे भी बताते हैं, लेकिन चूंकि हम अष्टमी की बात कर रहे हैं इसलिए इसमें 8 बेटों की कहानी ही सुनी जाती है। तो एक साहूकार था, उसके 8 बेटे थे। उसके बेटे जब बड़े हुए तो सबसे बड़े बेटे की शादी तय कर दी गई। मुहूर्त निकलवाया गया तो मुहूर्त दूबड़ी अष्टमी का यानी कि भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी का निकला। फेरों के समय उसे एक नाग आकर डस गया और इस साहूकार के अन्य 7 बेटों का भी इसी तरह से विवाह तय हुआ और फेरों के दिन नाग के डस जाने से उन सभी की मृत्यु हो गई। 7 बेटे चले गए, रह गया केवल एक बेटा। तो सबके मुहूर्त दूबड़ी अष्टमी के दिन के ही निकले, संयोग बोल दो या कुछ भी बोल दो। और जब 8वें बेटे की शादी तय हुई तो लड़के की बहन किसी दूसरे गांव में रहती थी। वो उसे लेने के लिए गया और लेकर जब वापस आ रहा था तो बहन को प्यास लगी। उसने भाई को कहा कि मुझे प्यास लग रही है। तो दोनों भाई बहन पानी पीने के लिए कुएं के पास गए। वहाँ कुएं के पास में एक बुढ़ी महिला, एक बुढ़ी स्त्री, जिसे स्थानीय भाषा में डोकरी कहा जाता है, तो एक बुढ़ी डोकरी वहाँ पर कुछ बना रही थी, कुछ बिगाड़ रही थी, कुछ बना रही थी, कुछ बिगाड़ रही थी। तो उस 8वें बेटे की बहन ने उस बुढ़िया से पूछा कि तू कौन है और ये क्या कर रही है। तो उस डोकरी ने कहा कि मैं बे माता हूँ और एक साहूकार के 8वें बेटे की शादी है। 7 तो मर चुके हैं, 8वां अब मरने ही वाला है, तो उसके लिए मैं ढकने दे रही हूँ। ढकने दे रही हो? हाँ, ढकने दे रही हूँ। तो बहन ने पूछा कि वो ना किसी तरह से बच सकता है क्या? बहन ने पूछा कोई तरीका है क्या कि वो बच जाए? ऐसा कोई तरीका आपको मालूम है? तो बे माता ने कहा हाँ, अगर उसके दूर की पास की बहन, बुआ, जो दूबड़ी आठे की पूजा करती हो, ऐसी कोई बहन हो, कोई बुआ हो, और वो शादी के समय उल्टे उल्टे नेक करे, गालियाँ निकाले, करड़ कोसे, यानी कि वो हर तरह के अपशुगन करे, जो भी बात करे उल्टी ही करे, बारात के साथ जावे, तेली से तात लावे, कुमार से हांडी ढक्कन लावे और काचा करवा लावे, और फेरों में नाग डसने आवे, उससे काचे करवे में कच्चा दूध पिलावे। जब फेरों में नाग डसने के लिए आए तो उसे कच्चे करवे में यानी कि ऐसा करवा जो पका हुआ नहीं हो, उसमें दूध पिलाएं। और फिर जब वो सांप दूध पीने लगे तब हांडी को बंद करके ढक्कन लगाकर तात से बांध दें, तो ये काल की घड़ी, ये मृत्यु टल सकती है। बस फिर क्या था, बहन समझ गई कि ये बे माता मेरे भाई के लिए ही बात कर रही है, तो उसी समय से चालू हो गई। अब गालियाँ बकती बकती भाई के पास पहुंची। भाई ने कहा बहन तू अच्छी भली गई थी और अब गालियाँ बकती भी आ रही है, कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गया? राम राम करते घर पहुँचे। जैसे तैसे भाई बहन को लेकर घर पहुँचा। भाई का जब बांध बैठने लगा तो बहन ने इस कमर फट्टे का बांध चौकी पर ना बैठाकर सिल्ली पर बैठाकर बांध बैठाने की जिद करने लगी कि नहीं, सिल्ली पर बैठ, पाटे पर नहीं बैठेगी। फिर जब निकासी का समय आया तो बहन कहने लगी इसकी निकासी हवेली के पीछे की दीवार से करवाओ, बस कुछ नहीं, सामने से नहीं होगी। अब सभी ने समझाया भाई ये क्या नाटक है, लेकिन नहीं, बोले पीछे से ही निकलेगी निकासी। तो बहुत समझाया मगर बहन अनाप शनाप गालियाँ बकने लगी, जिद करने लगी। ठीक है भाई, हवेली के पीछे से ही निकासी करवाई गई। तभी सामने का दरवाज़ा गिर गया। सब ने कहा देखो भाई, भाई को बहन ने बचा लिया,
नहीं तो आज मर गया होता। अब बहन ने कहा मैं तो बारात के साथ चलूँगी। अरे बोले भाई महिलाएं नहीं जाती है। बोले नहीं मैं तो चलूँगी। सभी ने समझाया मगर नहीं मानी। सभी ने समझाया कि भाई औरतें बारात में नहीं जाती है, तू किस तरह से जाएगी, और तू तो कई दिनों से गालियाँ बक रही है, अच्छा नहीं लगता है इस तरह से नाटक उठा रखा घर में। बोला नहीं कुछ नहीं, मैं तो बारात में जाऊंगी, मतलब जाऊंगी। तो बारात में जाने लगी, नहीं मानी, साथ चले गई, तरह तरह की गालियाँ बकने लगी। रास्ते में विश्राम के लिए बारात एक बड़ के पेड़ के नीचे रुकने के लिए, ठहरने के लिए रुकी। तो बहन कहने लगी इस करम फूटे की बारात इस पेड़ के नीचे नहीं ठहरने दूंगी, धूप में विश्राम करो। सब उल्टा करना था बहन को। तो बोला नहीं कुछ नहीं, छाया में कोई भी नहीं रुकेगा, इस करम फूटे की बारात पेड़ के नीचे नहीं रुकेगी, जाओ धूप में जाके बैठो। अब सब ने समझाया मगर वो नहीं मानी, जिद पर अड़ गई। तंग आकर सब धूप में ही चले गए। बोले क्या करें यार, कौन झगड़ा करे। तभी पेड़ टूटकर गिर पड़ा। बहुत बड़ा पेड़ था। सब बाराती कहने लगे ये कुछ जानती तो है, अभी पेड़ के नीचे ना जाने कितना आदमी मर जाते, अच्छा हुआ कि इसने हमें धूप में खड़ा कर दिया। बारात आगे बढ़ी। समधी के द्वार पर बहन ने फिर जिद शुरू कर दी कि पीछे के द्वार पर तोरण करेंगे। अब समधी जी ने कहा भाई ये क्या तरीका है, तोरण तो आगे के दरवाजे पे ही होता है। बोले नहीं, पीछे के दरवाजे पे ही तोरण होगा, सामने से तोरण नहीं करने दूंगी। अब उसकी जिद के आगे सभी को हार माननी पड़ी। आरती का समय आया तो बोला आरती चौमुखे दीपक से नहीं करने दूंगी, जगमगाते खीरे की थाली भर के लाओ, उसी से आरती करेंगे। अब बारातियों से समधी ने कहा कि ये करे वही करो भाई। तभी तोरण मारते समय सामने का दरवाज़ा गिर गया। आरती करते समय ऊपर से सांप आकर गिरा तो जगमगाते खीरे में, खीरा मतलब कोयले, बहुत सारे कोयले जगमगाते जलते हुए कोयले थाली में रखवा के आरती करवाई, उसमें आके सांप गिरा, खीरे से जल गया। अब खीरा ना होता तो सांप दूल्हे को काट खाता। तो सभी ने कहा भाई बहन कुछ जानती तो है। फिर बहन जिद करके फेरों में साथ बैठ गई, जबकि फेरों में महिलाएं नहीं बैठती थी उस समय। उसने कहा नहीं मैं तो फेरों में भी बैठूंगी। और जैसे ही फेरे शुरू हुए वो सांप आया, आना ही था बह माता का। तो बहन ने सांप के आगे कच्चा दूध का करवा रख दिया, लो सांप पियो। अब सांप दूध पीने लगा तो बहन ने उसे तांत से बांधकर हांडी में डालकर ढक्कन लगा दिया और गोडे के नीचे दबा दिया और कहने लगी अब करो, निश्चित होकर फेरे करो। उसी समय नागिन वहां आई और कहने लगी पापन हत्यारन छोड़ मेरे सांप को। बहन ने कहा तू तो एक घड़ी की ही दुखी है, जा उनको छोड़, मेरे जो साथ भाभी कब से दुखी बैठी है उनकी तो सोच। सरपनी ने कहा मेरे सांप को छोड़ दो। सांप को छोड़ा। इस प्रकार बहन ने सातों भाई जीवित करवा लिए। रास्ते भर बहन अपने 8 भाइयों को लेकर बारात के साथ रवाना हुई और आते ही दुबड़ी आंखें आ गई। तो बहन ने कहा सबको दुबड़ी आंखें की पूजा करवाऊंगी, कहानी कहूंगी, लेकिन समस्या ये कि तैयारी कैसे करें। तो बहन ने गाड़ी रुकवाई, क्योंकि रास्ते में ही पूजा करनी थी, दुबड़ी आंखें रास्ते में ही आ गई, लेकिन अब वहाँ पर कैसे पूजा हो। तो बहन ने गाड़ी रुकवाई, रोको। नीचे उतरी तो देखा पाटा वहीं पर मंडा हुआ पड़ा है, दुबड़ी आंखें का पाटा मंडा हुआ है, बेर का पेड़ लगा हुआ है, भीगे मोट और पूजन की सारी सामग्री वहाँ पड़ी हुई है। तो बहन सारे भाइयों के साथ वहाँ पर पूजा करने लगी। कांटा पास कर वहीं पर कहानी सुनाई, वहीं पर कथा कही और फिर भीगे गोत्र से सब ने बायना निकाला। बहन ने भाइयों से कहा हमेशा भादो मोटी आटे की दुबड़ी आटे की पूजा जरूर से करना, कांटा पासना और पूजा करना। कथा कहना, कांटा पासना यानी एक कच्चा कांटा लिया जाता है, वो खाया जाता है। कांटा जो पेड़ पौधों पे जो कांटा लगता है वो कांटा लिया जाता है और उसे खा लिया जाता है, गिट निकल लिया जाता है पानी से, इसे कांटा पासना कहते हैं। फिर पूजा करते हैं, कथा कहते हैं। उधर साहूकारनी छत पर चढ़कर बारात की राह देख रहे थे कि यार बारात इतना लेट कैसे हो गई, क्योंकि पूजा के लिए रुक गए थे। तभी पनिहारियों ने आकर बताया, पनिहारिया यानी जो कुएं पे पानी भरने जाती है उन्हें पनिहारिया कहा जाता है। तालाब या कुएं पे जो महिलाएं पानी भरने आती है वो पूरे गांव का ध्यान रखती है। तो अभी पनिहारियों ने आकर बताया कि स्वागत की तैयारियां करो सेठ जी, तेरी बेटी भाई और भाभीियों के साथ आ रही है, सारे भाई आ रहे हैं। साहूकारनी बोले अरे ताने क्यों मारती हो, क्या मजाक करती हो, 7 बेटे तो मर चुके हैं। पनिहारियों ने कहा नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। स्वागत होते ही बहन ने कहा माँ मैं चली अपने गांव। माँ ने कहा बेटी कुछ दिन अपनी भाभीियों के साथ तो रहो। बहन ने कहा माँ पूत पालने में, साईं सेज में
गाय गाड़ी में, भैंस बाड़े में, छाछ बिलौने में और दूध चूल्हे पर छोड़कर दौड़ी चली आई थी। बहुत सारे काम है मेरे पास, मैं नहीं रुक सकती। भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर ससुराल पहुंचाया। दुबड़ी आठे माता ने सबका भला किया। है दुबड़ी आठे माता, जैसा उनका भला किया वैसा सबका भला करना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को सबका भला करना। तो ये थी दुबड़ी आठे की कहानी। आप इस कहानी को पूजा के बाद में चलाकर भी सुन सकते हैं। और वैसे भी इस कहानी को सुनने मात्र से फल मिलता है। जिन लोगों ने दुबड़ी आठे की पूजा नहीं की है, यदि वो भी इस कहानी को सुनते हैं, उनको भी इसका फल जरूर मिलता है। बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह कहानी, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, हम रेमेडीज, हम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ के अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।